अन्न का अपमान, शिक्षा अपराध कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गांव में सुषमा नाम की एक लड़की रहती थी। वह देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी एक आदत खराब थी कि वह खाना खराब करती थी। वह ज़्यादा खाना लेकर खाना फेंक देती थी। 2 वर्ष बाद उसकी शादी हो गई। उसकी सास ने उसको तिजोरी की चाबी और बाकी सभी जिम्मेदारी सौंप दी और बोली कि वह अभी तक अच्छे से घर चलाती आई है, अब सुषमा को सही से घर चलाना है। सुषमा ने अपनी सास की बात को कबूल किया। सुषमा इसके बाद अपने पति से बार बार कभी चीनी, कभी चावल, कभी दाल मंगवाती थी। जब उसकी सास को इस बारे में पता चला कि वह सुषमा को बोली कि तुम महीने भर का राशन एक बार में क्यों नहीं मंगवाती। सुषमा ने बताया कि वह एक साथ मंगवाती है, लेकिन वह कम पड़ जाता है। सुषमा की सास ने उसके बाद पता लगाने के लिए कि राशन कहाँ जाता है, रसोई में थोड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन रसोई में देखने पर उसको पता चला कि सुषमा ज़्यादा खाना बनाती है, जिससे बहुत सारा खाना फ्रिज में पड़ा रहता है। उसने सुषमा को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की सोची। एक दिन उसने सुषमा को बुलाकर कहा कि हमारे पहले वाली नौकरानी के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहां जाना है, क्या तुम भी चलोगी। सुषमा की अपनी सास के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अपनी नौकरानी की बस्ती में जाकर सुषमा की सास ने कहा कि मैं अभी रास्ता पूछ कर आता हूँ। इसके बाद सुषमा वही खड़ी रही। सुषमा ने एक घर के अंदर दिखा तो एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। जब सुषमा की सास ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकरानी ने कहा कि वह एक घर से बचा हुआ भोजन लेकर आती थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना खराब हो जाएगी। यह कहकर वह रोने लगे। कुछ देर के बाद सुषमा और उसकी सास अपने घर आ गए। घर आने पर सुषमा अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। जब उसकी सास ने कारण पूछा तो सुषमा ने बताया कि मैं खाने को कितना बर्बाद करती थी और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। इससे कहा कि अब से वह खाना को कभी बर्बाद नहीं करेगी। सुषमा को खाने की कीमत महसूस होने पर उसकी सास खुश थी। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।